बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी गुरुवार को कटिहार पहुंचे। यहां उन्होंने प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बस्तौल चौक स्थित सतरामपुर मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी निषाद समाज को आरक्षण की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। यह सारी बातें संकल्प यात्रा के दौरान की गई। मुकेश सहनी ने कहा कि बंगाल दिल्ली के तर्ज पर बिहार में भी निषाद समाज को हर हाल में आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करते रहने का वादा किया। उक्त जनसभा में मुकेश सहनी ने उपस्थित हजारों निषाद समाजों के बीच गंगाजल हाथों में देकर संकल्प कराया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना कराया गया है। इसमें यादव के बाद दूसरा निषाद जाति ही है जो बहुत बड़ी संख्या में बिहार में है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रहते हुए भी हम लोगों के जाति का किसी भी जिले में न तो डीएम है और न ही एसपी। उन्होंने यह भी कहा कि 80 जिलों में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि जो सरकार हमें आरक्षण देगी उसी को हम लोग वोट देंगे। अगर हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार आरक्षण नहीं दिया तो वोट नहीं देंगे, चाहे जिसकी भी सरकार हो। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर जमकर आरक्षण नहीं देने की बात कही। आरक्षण संकल्प यात्रा है, ये 25 जुलाई से ही निकला हुआ है। ये तकरीबन 85 दिन हो चुका है। ये यूपी, बिहार, झारखंड में तकरीबन 80 जिला में हम लोग जाएंगे, अपने समाज के बीच में जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनको अपने अधिकार की बात करेंगे कि आपके वोट से ही देश में प्रधानमंत्री बनता है। आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर सर उठा के जीना है तो अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए और साथ ही अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण है तो बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? तो हमारी मांग है कि हमें निषाद समाज को आरक्षण मिले ताकि निषाद का बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बने। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है। अभी आपने देखा जातिगत जनगणना हुआ, उसमें ये सिद्ध हो गया कि बिहार में ओबीसी में सबसे अधिक संख्या में अगर 14% है तो यादव भाई है। अगर दूसरे नंबर पे कोई जात है तो निषाद समाज के सभी उपजाति तकरीबन 10% की आबादी है। तो हमारे पास जब इतना वोट है तो निश्चित तौर पे हमारे पास यही ताकत है। यूपी, बिहार, झारखंड में जो हमारा दोस्त बनेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जो दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। इसलिए मजबूती से हम लोग पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी के लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने लोगों को जाके आग्रह कर रहे हैं, उनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और उसी के क्रम में आज कटिहार जिला में आए हैं और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हजारों की संख्या में माता, बहन, नौजवान साथी सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर सभी ने संकल्प ले लिया है कि किसी हाल में भी हम अपने पार्टी, अपने नेता के साथ रहेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे। जब तक हमारा आरक्षण नहीं देगा तब तक हम किसी का बात नहीं मानेंगे। तो आज निश्चित तौर पे ये हमारी जीत है। हिंदुस्तान में आपको पहली बार देखने के लिए मिलेगा कि एक बड़ा समुदाय जो 10% की आबादी है वो निश्चित तौर पे आने वाला समय में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हाथ में गंगा जल लेकर अभी 40 से 45 लाख की संख्यावादी में यूपी, बिहार, झारखंड में लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है। आने वाले समय में इसी तरीके से मिशन चालू रहेगा और बड़े संख्या में 50 लाख से अधिक निषाद परिवार संकल्प लेंगे और आने वाला समय में 2024 में निषाद समाज का वोट जो है वो निर्णायक होगा। जो हमसे दोस्ती करेंगे वही देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, जो हमसे दुश्मनी करेंगे उनको कुर्सी खाली करना पड़ेगा। सीमांचल के क्षेत्रों में एनेक्सर 1 और पाम जाति को प्रखंड वाइज भी आरक्षण नहीं मिलता। हसनगंज मिल रहा है, कोढ़ा नहीं मिलता है, जबकि मनिहारी मिलता है, आजमनगर नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या करें? नहीं, निश्चित तौर पे इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए। और एक ही समुदाय के लोग हैं और एक परिवार में मिल रहा है, एक परिवार में नहीं मिल रहा है, तो ये गंभीर समस्या है। और इसके लिए सरकार को और केंद्र सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की, क्योंकि आरक्षण का जो पैटर्न है वो केंद्र सरकार को उलझा सकते हैं और कुछ जो आरक्षण है वो राज्य सरकार के अधीन है। तो इसके लिए यही लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं कि पहले बिहार और बंगाल पहले एक ही राज्य हुआ करता था, बंगाल अलग हुआ, हिंदुस्तान का ही पार्ट है, एक ही संविधान से बंगाल चलता है, लेकिन वहाँ पे निषाद को आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है। यही हमारी लड़ाई है कि 77 साल बीत गया,
दिल्ली में बहुत सारे नेता आए गए लेकिन हमारे समस्या को दूर नहीं किए। इसलिए इस बार हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे पास बिहार में 4 विधायक बना, सरकार का चाबी हमारे पास था, आने वाले समय में संघर्ष करेंगे, 10-20 सांसद भी बनाएंगे और दिल्ली का भी चाबी हमारे पास होगा। और निश्चित तौर पर जब हमारे पास दिल्ली का चाबी होगा तो सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए हम लोग न्याय करेंगे। यात्रा की शुरुआत यहाँ से हुई। प्रखंड वाइज ही अंतर है कटिहार और नहीं, इसमें काम किया जाएगा, इसमें सरकार